हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव केयर हेल्थ। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हर साल AAPGT एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बी फोकस्ड पढ़ते हैं। अष्टक्षीर दोष, ठीक है। वैरस्यम फेन संघातो रोक्ष्यम चैत्य अनिलात्मकई। तो 3 जो दोष हैं वो बात की वजह से हुए, वैरस्य, फेन और रोक्षता, ठीक है। नेक्स्ट, पित्त की वजह से क्या क्या होता है, पित्ताद वैवण्य दौर्गंध्य, और कफ की वजह से स्नेह, पैचिल्य और गौरवता, ठीक है। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला आता है विरस। विरस मतलब जिसमें रस ही नहीं है ना। अब ऐसे याद कर लो कि अगर रस धातु ही नहीं बनेगी तो उत्तरोत्तर धातु की जो वृद्धि है वो कैसे होगी, है ना। तो इसीलिए जो लक्षण मिलेगा वो मिलेगा कृषि भवती, और दूसरा कृच्छेणजा विवर्धते। क्यों? क्योंकि रस धातु नहीं बन रही है तो बाकी धातुओं की पुष्टि नहीं होगी, तो इसलिए जो बेबी की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, और अगर होगी भी तो बहुत ही कृच्छेण, ठीक है, मुश्किल से होगी। तो इसमें जो चिकित्सा बताई है वो है पंचकोल आदि लेप और साथ में कुलथ। तो याद कैसे करोगे, 5 किलो कुल्थी देंगे हम विरस वाले बच्चे में, ठीक है, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट चलते हैं फेनिल। तो यहाँ पर जो हमें लक्षण मिलेंगे वो क्या क्या है, क्षाम स्वरा, बद्ध विणमूत्र, मारूद, शिरोरोग पीनस, और चिकित्सा क्या है, अंजन आदि लेप, ठीक है। तो इसमें जो आप फिगर देख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर विक्स की गोली बना रखी है हमने, है ना। तो इससे क्या पता लग रहा है कि उसके गले में किचकिच हो रही है। तो क्षाम स्वरा, ठीक है। दूसरा, बद्ध विण मूत्र मारूद, तो यहाँ पे कमोड रखा हुआ है तो इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और बेबी ने जो अपने 2 हाथ हैं वो उससे अपना सर पकड़ा हुआ है ना, नोज़ रेड है, तो हेडेक है उसको, मतलब कि शिरोरोग है, और पीनस है, ठीक है। और जो आइज़ हैं वो ब्लैक हैं, इसलिए अंजन आदि लेप, ऐसे करके याद रख लो। तो ये फिगर थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, तो लक्षण याद रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं रुक्ष। तो इसमें कैसे याद रखोगे कि 5 बड़े आए रुक्ष का बल बढ़ाने के लिए, 5 बड़े आए रुक्ष का बल बढ़ाने के लिए। तो लक्षण क्या मिलेगा, बल ह्रास, ठीक है, बाकी रुक्षता तो है ही सही। और चिकित्सा क्या है, बृहत पंचमूल आदि का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए विवर्णता, है ना। तो विवर्णता क्या है, पित्त प्रधान लक्षण है, पित्त दोष की दृष्टि की वजह से हो रहा है। तो इसमें जितने भी लक्षण मिलेंगे वो सारे पित्त से रिलेटेड होंगे, जैसे कि सुन्नह यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग, तृष्णा, अतिसार, नित्यम उष्णम शरीरम, हमेशा उष्ण शरीर लगेगा, और क्या है, नाभिनंदति स्तनम, और बेबी को फीडिंग का मन नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको फीवरिश लग रहा है ना, और अतिसार हो रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, बेबी को अग्निमांद्य होगा, है ना। इस वजह से उसको भूख नहीं लगी है, तो नाभिनंदति स्तनम, ऐसे याद रख लो। दूसरा जो चिकित्सा बताइए वो क्या है, प्रक्षाल वारिणा विधुयति पुनः पुनः, यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जो स्तन है उसको प्रक्षालन करोगे पानी से, उसके बाद में निधुयाति, बार बार उसको जो है निकाल देंगे, मतलब मिल्क को, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो और कैसे याद रख सकते हो कि कोई भी कपड़ा अगर गंदा हो जाता है तो हम वैसे भी तो बार बार उसको पानी में साफ़ करते हैं, है ना, तो वैसे याद रख लो। और थर्मोमीटर ध्यान रख लेना विवर्णता से, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि इसमें सारे पित्त वाले लक्षण मिलेंगे हमें, है ना। नेक्स्ट देखो दौर्गंध्य। तो ये तो ईजी सा है, दौर्गंध्य। तो 10 से 2 चीज़ें इसमें हमें मिलती है, कौन कौन सी, पांडु और कामला, ठीक है। लेकिन चिकित्सा क्या है, सारीवादी लेप है। तो कैसे याद रखोगे कि हुई तो 2 चीज़ें थी, लेकिन चिकित्सा में सारी चीज़ें यूज़ कर लेंगे। तो सारी मतलब सारीवा, और 2 चीज़ें कौन सी, पांडु और कामला, है ना, इजी है ये तो। नेक्स्ट देखते हैं अति स्निग्ध। तो इसमें क्या है कि आपको पता है कफ का लक्षण क्या होता है, गुरु होता है, स्निग्ध होता है ना। तो जब दुग्ध में कफ मिल जाएगा तो और स्निग्धता उत्पन्न करेगा, है ना। तो कफ उत्क्लेश के जितने भी सारे लक्षण होते हैं वो सारे मिलेंगे, जैसे कि छर्दी, लालालू मतलब एक्सेस सलाइवेशन, है ना, निद्रा, श्वास कास प्रसेक, और तमक। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें तमक लक्षण मिलेगा हमें, ठीक है। तो चिकित्सा क्या करेंगे, अब भाई कफ है सभी स्रोतों में जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैंधव का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म स्रोतों में जाकर जो है छेदन कर देगा, है ना। तो सैंधव आदि लेप का यूज़ करेंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो पिच्छिल। तो पिच्छिल में लक्षण क्या मिलेंगे, लालालू, शून्यवक्त्र, अक्षर जड़ाह मतलब चेतना का नाश हो जाना, ठीक है। चिकित्सा क्या है, तक्रारिष्ट, विदारी आदि लेप, ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हो कि चल विथ शून्य, ठीक है, चल विथ शून्य, चल से चल छल, पिच्छिल हो गया, ऐसे याद रख लेना। वित मतलब वी से विदारी आदि, त से तक्रारिष्ट, और शून्य से शून्यवक्त्र। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है शून्यवक्त्र की जो है आपको ऑर्बिटल स्वेलिंग मिलेगी, है ना। नेक्स्ट देखो गुरु। तो इसमें क्या है, भारीपन और गुरुता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो इमेजिन कर लो कि जो मोटे लोग होते हैं, है ना, जिनका फैटी लिवर वगैरह होता है, तो ज़्यादातर उनको जो है मोर प्रोन होते हैं वो हार्ट डिसीजेस के, है ना, तो हृदय रोग होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इसमें जो लक्षण मिलेगा वो क्या मिलेगा, हृदय रोग, ठीक है। चिकित्सा क्या है, पिप्पली मूलक्वाथ, और साथ में धात्री का जो है सांसने वमन कराएंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है कफ दुष्टि में वमन जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट है ना।
तो ये याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मान के चलना कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।